अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 80 रियल स्टोरीज़। आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी पुरानी दास्तानें, सच्चे वाक़यात, हकीकी ज़िंदगी पर मबनी सच्ची कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि ये वाक़या सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक आबिद शख्स ने अल्लाह की ज़ियारत के लिए 40 दिन तक चिल्ला काटा। वो दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। इत्तिकाफ़ पर बैठने की वजह से अल्लाह के बंदों से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म था। उसका सारा वक्त आहोज़ारी और राज़ो न्याज में गुज़रता था। जब 36वीं रात आई तो उस आबिद शख्स ने एक आवाज़ सुनी कि शाम के वक्त फ़लाँ तांबे के बाज़ार में फ़लाँ तांबा साज की दुकान पर जाओ और अल्लाह की ज़ियारत करो। वो शख्स वक्त से पहले तांबे के उस बाज़ार में पहुंच गया और फिर बाज़ार की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। वो शख्स कहता है कि वहाँ मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसने अपने हाथ में तांबे की एक देगची पकड़ी हुई थी और वो उस देगची को हर तांबे साज को दिखा रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उस तांबे की देगची को बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को भी अपनी देगची दिखाती वो उसे तोल कर कहता, आपको इसके 4 रियाल मिलेंगे। बूढ़ी औरत कहती, मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी, मगर कोई भी तांबा साज उसे उस देगची के 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार न था। अब बूढ़ी औरत ने सोचा कि मुझे किसी और तांबा साज की दुकान पर जाना चाहिए। आखिरकार वो दूसरे तांबा साज की दुकान पर पहुंच गई। वो तांबा साज अपने काम में मसरूफ़ था। बूढ़ी औरत ने उस दुकानदार से कहा, बेटा मैं इस बर्तन को बेचने आई हूँ और मैं इसके 6 रियाल लूँगी। क्या तुम मुझे इस देगची के बदले में 6 रियाल दोगे या फिर इससे कम दोगे? तांबा साज ने पूछा कि आप इस देगची को 6 रियाल में क्यों बेचना चाहती हैं? उस बूढ़ी औरत ने दुकानदार को अपने दिल की बात बता दी। ये बूढ़ी औरत कहने लगी, मेरा बेटा बीमार है। हकीम ने जो उसके लिए नुस्खा लिखा है वो 6 रियाल में आएगा। तांबा साज ने देगची लेते हुए कहा, अम्मा ये देगची तो बहुत कीमती और नहायत ही उम्दा है। मैं आपको इस देगची के 25 रियाल दूंगा। बूढ़ी औरत मायूस होकर कहने लगी, अरे बेटा तुम मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? मैं तो पहले ही बहुत मजबूर हूँ। दुकानदार कहने लगा, अम्मा हरगिज़ नहीं, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊँगा? मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि मैं आपको इस देगची के 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन ले लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। इस बूढ़ी औरत ने जब उस बर्तन के बदले में 25 रियाल लिए तो वो बहुत खुश हुई और दुकानदार को दुआ देती हुई वहाँ से चली गई। वो आबिद शख्स कहता है कि मैं ये सारा माजरा अपनी आँखों से देख रहा था। जब वह बूढ़ी औरत वहाँ से गई तो मैं उस दुकानदार के पास जाकर कहने लगा, अरे भाई लगता है आपको कारोबार करना नहीं आता। बाज़ार में जब दूसरे तांबा साज इस देगची को तोलते थे तो किसी ने भी इस बर्तन की कीमत 4 रियाल से ज़्यादा नहीं लगाई और आपने इस बर्तन को 25 रियाल में ख़रीद लिया। उस तांबे साज ने कहा, मैंने ये बर्तन नहीं ख़रीदा, मैंने उस अम्मा के बेटे के लिए नुस्खा ख़रीदा है और 1 हफ़्ते के लिए उसकी देखभाल के लिए उस अम्मा को पैसे दिए हैं। मैंने उनको ये रकम इसलिए दी कि उनको अपने घर का सामान बेचने की नौबत न आए। आबिद कहता है कि मैं उस तांबे साज की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि इतने में अज़गैबी आवाज़ आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता। गिरते हुओं को थामो, गरीबों का हाथ पकड़ो, बेसहारा को सहारा दो और यतीम के सर पर हाथ रखो, हम खुद तुम्हारी ज़ियारत को आएंगे। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।